नहीं था। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद माननीय गोहिल जी। माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी, माननीय शिव प्रताप शुक्ल, माननीय शिव प्रताप शुक्ल। धन्यवाद मानवर। अभी मैं माननीय वित्त मंत्री जी के इस एप्रोप्रिएशन बिल पर समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय शक्ति सिंह जी बोल रहे थे और उनको अतिरिक्त एक प्रदेश के कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट रखा तो पूरे देश के लिए रखा, लेकिन उनको यह एहसास हो रहा था कि जब हम भावनगर से चलते हैं तो भावनगर से चलने के उपरांत जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 लेन 6 लेन इसकी कल्पना की, पूरे भारत में की, तो एक बार सड़क बनने के बाद भी जब उसकी आवश्यकता हुई तो किसानों को जो मुआवजा दिया गया वह शायद इस पर भी ध्यान देना चाहिए था कि किसानों को जो मुआवजा दिया गया वह 4 गुने और 6 गुने तक का दिया गया था। और मैं ये बताना चाहूंगा मान्यवर आपके माध्यम से कि ऐसे ऐसे स्थान जहां दूसर थे, जहां ताल थे, जब वहां भी 4 लेन और 6 लेन गुजरी तो जहां कोई खेती भी करने नहीं जाता था, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नीतियों ने ऐसे जगहों पर उन लोगों को भी जो खेती करने नहीं जाते थे 4 लेन और 6 लेन का जो पैसा दिया उनको करोड़पति तक बनाने का काम कर दिया था, जहां कोई खेती करने नहीं जाता था। वास्तव में हमें लगता है कि हमें इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि हम जो सदन में बैठे हुए हैं तो सदन में बैठ करके पक्ष और विपक्ष को न सोच करके देश को सोचें। माननीय निर्मला जी ने जो बजट रखा वह देश के लिए रखा, विदेश के विपक्ष के लिए केवल आलोचना करने के लिए नहीं रखा था। श्रीमान प्लीज प्लीज आप बैठकर सीट पे ना बोलें प्लीज। सुष्मिता जी प्लीज ना बोलें प्लीज। नहीं, उनकी आदत है बोलने की तो इस नाते हम सब लोग मानते हैं कि बोलेंगे। चेयर को एड्रेस करें प्लीज। मान्यवर, मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि यही वह सदन है ना जिस सदन में जब एक बार एक बिल आया था और वह बिल था जब भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में रखा था कि वहां बैकवर्ड्स को, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स को आरक्षण तक नहीं दिया जाता है। मेज थपथपा करके उधर के लोगों ने स्वागत किया था, लेकिन माननीय अमित शाह जी के उस बिल रखने के पहले कभी भी इस पर विचार नहीं किया था कि उस जम्मू कश्मीर में हमको भी आरक्षण उनको देना चाहिए था जो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, बैकवर्ड के हैं। कभी भी नहीं सोचा था। हाँ, ये जरूर हुआ कि जब वही 35 और 370 की बात आई तो यही सदन गवाह है कि सदन में कपड़े तो कौन के हैं, शरीर के अंदर का अंडर गारमेंट जो है वो बंडियां तक फट गई थी। बंडियां तक फट गई थी, नंगे हो गए थे। जैसे कश्मीर के पंडितों के साथ नंगापन करने का काम वह पूरा सदन करता था, वैसे उस दिन भी नंगा होने का काम इन्हीं लोगों ने किया था। It will examine. It will examine. I have already told you. Please. आप I have already told you it will be examined. Please. आप बोला जी, please.
डोला जी, आपने देखा था, सुष्मिता जी शायद उस समय देखी नहीं थी, आपने भी वह दृश्य देखा था, आप थी वहां, माननीय वो सुप्रीम नहीं जी, थी। तो मुझे लगता है कि आप उस दृश्य के संदर्भ में सोच सकती हैं कि नहीं, सही हमने कहा है, गलत नहीं कहा है। मैं कोई गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं कर रहा, कभी नहीं बोल, मैं कोई गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं। श्रीमान, श्रीमान, जिस प्रकार से, अब मैं डाटा वाइज स्टार्टिंग नहीं जाऊंगा कि डाटा वाइज कोई भी बजट का, इन्होंने भी स्वयं निर्मला जी के एक भी बजट को कोई डाटा वाइज नहीं किया है, सब वे किया है। और इस नाते मैं माननीय शक्ति सिंह जी का बाहर तो बहुत इज्जत करता ही हूं, अंदर भी इज्जत करता हूं, और मैं ये मान करके चलता हूं। जब ये खड़े हुए तो मुझे लग रहा था कि आज कुछ अच्छा पॉइंट मिल जाएगा, मुझे भी बोलने को मिल जाएगा, लेकिन उस अच्छे इजी यील्डिंग, हाँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताइए। रूल सर, रूल 261। हाँ, बोलिए डॉक्टर संतोष सिंह। Sir, if the chairman is of opinion that a word or words has or have been used in debate which is or are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he may be in his discretion Dr. Sir, I have seen such it. as word or words I have seen expressed it. from the proceedings of I've the seen it, और मेरा रिक्वेस्ट होगा कि जब भी चेयर से कोई चीज कही जाती है तो उसको ध्यान से सुने। I've already told that it will be examined. Please. नहीं, 2 दिन के बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आप प्लीज, मिस्टर जॉन ब्रिटस, डू नॉट डिस्टर्ब द हाउस प्लीज, लेट द डिस्कशन कंटिन्यू। सीट पर बैठकर बोला, वैसे भी आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, अननेसेसरी, प्लीज, नॉट अलाउड, प्लीज। बिल्कुल नॉट अलाउड। मान्यवर, अब इन लोगों के बोलने पर मुझे एक शेर याद आता है। अच्छा, ये नई बात आई। हमारी स्थिति क्या है, जो मैं कहने जा रहा हूं, जो होता है वह होने दो, यह पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे वह होगा, इन शब्दों में जीवन है। जो हम चाहेंगे वह होगा का मतलब, हम देश का हित चाहते हैं, संघ राज्य है, प्रदेश का भी हित चाहते हैं। प्रदेश और केंद्र दोनों मिलकर के साथ साथ काम करें तो संघ बनता है। संघ के विषय में जब मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि हम लोगों का कार्य जो केंद्र सरकार कर रही है, हम लोगों का बोलना जो केंद्र के पक्ष को हम रख रहे हैं, हम लोगों की आवाज जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी की बात को हम कह रहे हैं, कहीं न कहीं आप सभी लोगों को पीड़ित कर रही है कि हमारी बात जो जबरदस्ती की है वह क्यों नहीं होती है। अब मैं शक्ति सिंह जी का जवाब देता हूं। शक्ति सिंह जी ने यहां इस बात को कहा था कि जीएसटी को क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। माननीय शक्ति सिंह जी, जीएसटी के संदर्भ में आपने कहा था, मैं आदरणीय, आप जीएसटी बोले प्लीज, आप जीएसटी बोलेंगे। मैं आदरणीय तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली के साथ उनका एमओएस था। मुझे वह समय भी याद है कि जब उन्होंने यह प्रपोजल रखा था कि अगर सभी वित्त मंत्री इस बात से, सभी प्रदेश इस बात से सहमत हो तो पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। लेकिन मुझे कहते हुए इस बात का दुख हो रहा है कि उस समय भी कांग्रेस शासित प्रदेशों के लोग और केरल के लोगों ने घनघोर विरोध किया, जिसका परिणाम था कि उस समय श्रीमान अरुण जेटली जी के द्वारा रखा गया वह प्रस्ताव इस नाते ही नहीं पारित हो पाया था और आज भी पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं आ पाया। तैयार नहीं है, कुछ बोले। अरे भैया,
घनघोर मैं जो बोल रहा हूं एकदम सत्य बोल रहा हूं। और जीएसटी काउंसिल की उस मीटिंग को जाकर के देखिए, तो यह नहीं है कि मैं असत्य बोल रहा हूं। आपके वित्त मंत्री ने सबसे पहले इसका विरोध किया था। बंगाल के वित्त मंत्री ने विरोध किया था, और उसी समय कांग्रेस की राजस्थान की सरकार बनी थी, छत्तीसगढ़ की सरकार बनी थी, उन्होंने मनोहर छत्तीसगढ़ की सरकार बनी थी, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया था। अब पहले मीटिंग में नहीं, मीटिंग के पहले भी एक स्थान पर बैठ करके आकर के हम इसका विरोध करेंगे, ये किया था। सदन केवल विरोध का विषय नहीं होता है, सदन में आनंद भी होता है। सदन का विषय यह होता है कि अगर आदरणीय निर्मला जी ने कुछ अच्छी बात कही है तो उस अच्छी बात का समर्थन किया जाए। अगर कोई ऐसी बात कही है जिससे देश का अहित होता है तो आपको छूट है कि पूरी तौर पर कहिए कि यह गलत है। लेकिन वो सब बात सही करेंगी, वो जब सब बात सही कहेंगी तो कम से कम आदर के साथ आपको उस भाव को लेना चाहिए था। बहुत बढ़िया। लेकिन आपने उसको नहीं लिया, और न लेने के बाद आप एक बात कहे कि हम इन विभागों के मंत्री थे। भगवान करे और कई विभागों के मंत्री रहे हों। अगर कभी मौका मिलेगा तो और भी बन जाइएगा। ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में किसी को भी कुछ अच्छा, इस आप लोग ऐसी बात करते हैं, जरा ये सोचिए, हमारे पास सभी लोग चले आ रहे हैं, अगर वो भी कल हमारे पास चले आए तो फिर कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, वो भी हमारे हो जाएंगे। माननीय शुक्ला जी प्लीज, आप सभी से आग्रह है, प्लीज वही माननीय शुक्ला जी प्लीज। मैं माननीय शक्ति सिंह जी के भाषण पर ही बोल रहा हूँ। मैं माननीय शक्ति सिंह जी के भाषण पर ही बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी देखिए, अभी बजट आएगा और आप ये देखिए, नहीं तैयारी करके आने की बात कोई नहीं है। मान्यवर, हर बजट का यहाँ बजट भी आया, जम्मू कश्मीर का भी बजट आया। अब आप सोचिए कि क्या लोग सोचते हैं, जम्मू कश्मीर के बजट आने के पहले समाचार पत्रों ने बड़े मोटी हेडिंग में लिखा कि 1,10,000 करोड़ रुपए तक का बजट निर्मला सीतारमण जी पेश कर सकती है, इससे जम्मू कश्मीर पूरा सुधर जाएगा। और मुझे गर्व इस बात का है कि अन्य बजट तो छोड़ दीजिए, अकेले जम्मू कश्मीर के बजट को जब आदरणीय निर्मला जी ने पेश किया था तो जहां 1,10,000 करोड़ की बात हो रही थी, इससे जम्मू कश्मीर सुधर जाएगा, 1,42,000 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने पेश किया। यह भारत सरकार है, और यह भारत सरकार सबके हित के संदर्भ में जब बात करती है तो स्वाभाविक रूप से यह बात आती है कि किसी राज्य का में कम न हो जाए, हर राज्यों का उसका समान अधिकार मिले। संघ राज्य की कल्पना के अनुसार कोई भी ऐसा राज्य न रहे जिसको हम न दे सके। तो पूरा अभी जो पेयजल की बात आई, हर घर में नल के द्वारा जल, आज स्थिति यह है कि आपके बजट का ही परिणाम है कि कमंडल से नहीं, नल से, कमंडल से बोल रहे थे शक्ति जी। अगर बजट न रहे तो आप नल ले लेंगी क्या? अगर बजट न रहे तो आप नल ले लेंगी क्या? कैसे नल लोगे? आप बिल पर ही बोल रहा हूँ, बिल से ही नल उपजा है, नल निकल रहे हैं, बिल से ही नल उपजा है। और आज हम उन गरीबों को
जिनको आपने कभी पीने का पानी नहीं दिया था, जब यहाँ जब यहाँ जो हर जनजातीय बहस पर चर्चा हो रही थी, तो आप ही के सदस्यों ने कहा कि हम जाकर के तालाब से पानी पीते थे। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनके घरों में जाकर के नल लगवा दिया और वो नल का पानी पी रहे हैं। अरे अपनी बात तो सोचो ना, आप अपनी बात को सोचो कि किस स्थिति में आप लोगों को, भारत को खड़ा कर दिए थे, और आज किस स्थिति में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार भारत को ले गई है कि आज पूरे देश में नहीं, पूरे विदेश में जब चर्चा होती है तो भारत का प्रधानमंत्री लोकप्रियता के शिखर पर पहले नंबर में पूरे विश्व में आता है, पूरे विश्व में आता है। यह नहीं है कि सिर्फ केवल नरेंद्र मोदी, आप जलते तो नरेंद्र मोदी से हो, लेकिन कम से कम भारत का तो इज्जत करना सीखो कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अगर शिखर पर आती है तो भारत की लोकप्रियता शिखर पर आती है। लेकिन न तो आपको नरेंद्र मोदी समझ में आएंगे, न भारत समझ में आएगा, न कश्मीर समझ में आएगा, आपको तो एक ही समझ में आएगा कि कैसे हम विरोध करें। इस नाते निश्चित रूप से मुझे यह लगता है कि आप लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि आज जिस प्रिपरेशन की बात हो रही है, जो आदरणीय निर्मला जी रखी है, आपको उस पर सराहना करनी चाहिए थी, सराहना करनी चाहिए थी, और सराहना करना चाहिए था कि आज उन्होंने जिस प्रकार से सड़कों का पुनर्जीवित किया, जिस प्रकार से हर घर में नल को दिया, जिस प्रकार के शिक्षा पर उन्होंने बजट को बढ़ाया, जिस प्रकार से उन्होंने सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने का काम किया, जिस प्रकार से हर प्रदेशों में उन्होंने प्रदेश सरकारों से पहले बातचीत करके आदरणीय निर्मला जी ने प्रतिनिधियों से, अन्य प्रतिनिधियों से बात करके तब इस बजट को रखा था। बिलिए भाई, बिलिए, जब वो बोल रहे थे तो कोई नहीं आपने पूछा कि बिल पर बोलो। हम जब बोल रहे हैं तो आपको ये लग रहा था कि हम बिल पर नहीं बोल पा रहे। अगर बिल पर नहीं बोल पा रहे हैं तो बोल किस पर रहे हैं? मान्यवर, हम सांस्कृतिक विरासत को मजबूत किए, हम पूरी तौर पर देश को आधुनिक भारत बनाने की तरफ अग्रसर हैं। इस नाते आज स्थिति यह है कि हम एक ऐसा बजट माननीय निर्मला जी ने पेश किया था, इस बजट के आधार पर पूरा, जब उद्योग जगत है उसने भी सराहना किया, पेपरों ने उन्होंने भी सराहना किया, अर्थशास्त्री उन्होंने भी सराहना किया। उन्होंने ये कहा कि इस बजट ने यह सिद्ध कर दिया है कि अब भारत की आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस बजट ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत जो है अब अपने संसाधनों के द्वारा पूरे विश्व में एक नई ऊर्जा के साथ खड़ा होगा। और उसी का परिणाम था कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिसकी बात मैंने आपसे कहा, वही सुने कि नंबर 1 पर आए हैं, जो आप लोगों को पच नहीं रहा है, वही सुने हैं कि जो आपको पच नहीं रहा है। पहले पचाना सीखिए, पूरा यूपी समझ गया। पहले पढ़ना सीखिए, जनता के दिए गए मैंडेट को सुनिए, और उसने तो ऐसी स्थिति में आपको ला करके खड़ा कर दिया कि बोलने लायक भी नहीं रह गए, बात करने लायक भी नहीं रह गए। इस नाते हाँ, तो आज हमारा वक्त है तो इसी नाते वक्त चलने दीजिए। हमारा वक्त मेरा नहीं है, हमारा वक्त भारत का वक्त है, हमारा वक्त भारत की जनता का वक्त है। हम भारत की जनता के तरफ से बोल रहे हैं, उसके प्रतिनिधि के रूप में बोल रहे हैं। उसने आज संसद में आपको विपक्ष में रखा है, हमें पक्ष में रखा है, तो हम पक्ष की बात तो करते हुए निश्चित रूप से उसके हित की बात करेंगे। आप अपना ही चाहते हैं, आप अपना ही चाहते हैं, मैं उसी पर बोल रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जाइए और सिखाइए, सीख करके जब आएंगे तो आपको भी यह बात जानी होगी कि मैंने जो बोला है वो आदरणीय निर्मला जी के बिल पर ही बोला। प्लीज मानिए,
माननीय उपाध्यक्ष जी, आप इतने सजेशन देते हो कि हमारे शुक्ला जी वो कंफ्यूज हो आपस जाते में हैं। बात न करें, आप सबकी कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। आप स्पेसिफिक कहिए, उसमें बोलेंगे। आप अपने माननीय सदस्य- दीजिए इस विषय पे बोलिए। माननीय सदस्य जो आपस में बैठकर आप बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड पे जा रही है, आप बेकार अपने गले को तकलीफ दे रहे हैं। मंत्री शुक्ला जी को बोलने दीजिए। जो भी कहते हैं वो सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते। प्लीज प्लीज श्रीमन, मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि शक्ति सिंह गोहिल जी ने जिस विषय को रखा था, इस एप्रोप्रिएशन के आधार पर ये जो माननीय निर्मला जी ने जो अपना विषय रखा, अभी आगे भी वो अपने पूरे विषय को रखेंगी। मैं इस बात को कह सकता हूं कि निश्चित रूप से भारत के हित का बजट है, देश की जनता के हित का बजट है, देश को आगे ले जाने वाला बजट है, देश में एक नई ऊर्जा देने वाला बजट है, प्रधानमंत्री की नीतियों के अनुसार का यह बजट है। इस नाते मैं इस बजट पर, इस एप्रोप्रिएशन पर माननीय निर्मला जी के द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर शांतनु सेन। Thank you, sir. Sir, when in last